भाई जिस बात का डर था आज वही हुआ। इस जंतर मंतर में कोई टारगेट नहीं हुआ, सिर्फ एक मुसलमान टारगेट हुआ जिनका नाम जुनेद भाई है। उनका कसूर यही इस बात का है कि उन्होंने 35 दिन तक लोगों को खाना खिलाया, 35 दिन तक उन्होंने पानी पिलाया, 35 दिन तक उस सड़कों की सफाइयां करी लोगों को सोने के लिए। लेकिन आज ये जंतर मंतर भी खत्म हो गया, हमारे देश के स्टूडेंट्स की जीत भी हो गई है और क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन मेरे भाई, अब मेरा सवाल अभिजीत भाई से है, जो आज हमारे जो है जुनेद भाई को पुलिस परेशान कर रही है, उनके घर पर जाकर तोड़ फोड़ कर रही है, उनके घर पर जाकर उनकी किताबें फेंक रही है, उनके डैडी को, उनके भाई को पुलिस थाने में 10-10 घंटे तक रखा जा रहा है। मेरे भाई, मैं अब यही पूछ रहा हूँ कि आज हमारे देश के स्टूडेंट्स की जीत हो गई है, लेकिन हमारे भाई, अब हमारे बीच में एक जुनेद भाई हैं जो अब परेशान चल रहे हैं, क्योंकि इस जंतर मंतर में हजारों लोगों ने हजारों आवाजें उठाई, हजारों लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है लोगों का साथ दिया, खाना खिलाया। लेकिन मेरे भाई, इस जंतर मंतर में सिर्फ एक मुसलमान टारगेट हुआ। क्यों? वो मुसलमान था, वो इसके ऊपर सर पे जो है टोपी थी, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, इसलिए टारगेट हुआ। मैं अब अभिजीत भाई से कहना चाहता हूं, अगर जिस इंसान ने 35 दिन तक तुम्हारे साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को खाना खिलाया है, तो मेरे भाई अब तुम्हारा भी हक बनता है कि उस भाई को इंसाफ दिलाना। क्योंकि अब हमारे जुनेद भाई के घर पर पुलिस से पहुंच रही है, उन पर दबाव डाल रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्या उनका कसूर यही रहा कि उन्होंने 35 दिन तक लोगों को खाना खिलाया? क्या उनका कसूर यही रहा उन्होंने 35 दिन तक लोगों को पानी पिलाया, सड़कों की सफाइयां करी, लोगों को सोने का इंतजाम करके दिया? अभिजीत भाई, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ है। अब अगर हमारा जुनेद भाई अगर परेशान हुआ, जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा या उनके घर के परिवार को परेशान किया गया, तो ये समझ लेना, क्योंकि इस पूरे जंतर मंतर में सिर्फ जुनेद भाई उभर के आए, जिन्होंने इंसानियत दिखाई, जिन्होंने अपनापन दिखाया, जिन्होंने लोगों को खाना खिलाया। आज उनको सिला इस बात से मिल रहा है कि उनके घर में पुलिस तोड़फोड़ कर रही है, उनके पापा को उठाया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। मेरे जुनेद भाई को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार फिर हम लोग होंगे, ना कि सरकार।